बेगूसराय में जो घटना घटी है, आप गवाह हैं। जो गोलियां लगातार चली थी मोटरसाइकिल से, पकड़े गए थे कौन थे? बीजेपी के लोग थे। और बीजेपी लोग इस सब का काम कराना काम है और बदनाम देश को करना, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के दलाल है ना। क्योंकि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है और ये अफवाह देश भर में फैलाने का काम करती है। कभी हिंदू मुसलमान की बात करती है, कभी जात की बात करती है, कभी धर्म की बात करती है। तो ये उन्माद फैलाना इनका काम है। इनके पास कोई फैक्टर है ही नहीं और बीजेपी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। आपकी भी चाहत होगी। भाई हम तो एमएलए हैं, जो एमएलए नहीं वो बन जा रहा है। हम तो एमएलए हैं, आहर्ता रखते हैं, लेकिन अब तो विशेषाधिकार हमारे पार्टी के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। मणिपुर की घटना को लेकर बिहार सरकार तो भारतीय जनता पर हमलावर है ही, लेकिन अब जो बेगूसराय में घटना घटी है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। बात करेंगे, हमारे साथ आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र हैं, उनसे। मणिपुर में जो घटना घटी है, आप लोग ठीक है भाजपा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बेगूसराय में जो घटना घटी है उसको लेकर भाजपा आप लोग से सवाल कर रही है। देखिए, भाजपा के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। जो भी घटना घटी है और जिनके द्वारा भी इस घटना में अंजाम दिया गया है, ये दुखद है। लेकिन मैं यहाँ भी कहना चाहूँगा कि बीजेपी वाले आग लगाना जानते हैं और हमको लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों का ही हाथ होगा और बिहार सरकार और बिहार को बदनाम करने का हमेशा प्रयास किया है। लेकिन जांच, मैं सरकार से कहूँगा उसकी जांच होनी चाहिए और पर्दाफाश होना चाहिए कि किनके द्वारा ये सब काम किया जा रहा है। जो आप कह रहे हैं कि बेगूसराय में भी जो हुई है उसमें भी भाजपा का, निश्चित, जो कि बेगूसराय में जो घटना घटी है, आप गवाह हैं। जो गोलियां लगातार चली थी मोटरसाइकिल से, पकड़े गए थे कौन थे? बीजेपी के लोग थे। और बीजेपी लोग इस सब का काम कराना काम है और बदनाम देश को करना, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के दलाल है ना। अंग्रेज के दलाल कभी नहीं चाहेगा कि भारत स्थिर रहे। इसलिए सरकार निश्चित रूप से उसकी जांच करेगी। जो लोग भी उसमें शामिल होंगे उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। भाई वीरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये बातें कह रही है कि बिहार में गुंडा राज है, जंगल राज है, अलग अलग तरीके से आपको कहा जा रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? भाजपा तो कह रही है कि हम तो कह ही रहे हैं कि गुंडा राज है। अब सवाल है कि अफवाह फैलाने वाली पार्टी की जवाब हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है और ये अफवाह देश भर में फैलाने का काम करती है। कभी हिंदू मुसलमान की बात करती है, कभी जात की बात करती है, कभी धर्म की बात करती है। तो ये उन्माद फैलाना इनका काम है। इनके पास कोई फैक्टर है ही नहीं और बीजेपी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर तो देखिए, जो भी घटनाएं हो रही है उस दुखद है, मैं ये कह रहा हूँ। और जो लोग भी हत्या करने में शामिल हैं, सरकार से वो बच नहीं पाएंगे। चाहे वो कहीं की भी घटना आप उठाकर देख लीजिए, वो अपराधी कभी बचे नहीं है। अब एक पॉलिटिकल सवाल रहेगा। मंत्रिमंडल विस्तार होने की चर्चा तेज हो गई है, कब होगा, क्या होगा? ये तो समाचार पत्रों में मैं भी देखा हूँ और आप लोग का भी यूट्यूब में कहीं चल रहा है, वो भी मैंने देखा है। तो उसी से हमको भी जानकारी है, विशेष कुछ जानकारी नहीं है हमें। आप भी तो मंत्री बन सकते हैं, आपकी भी चाहत होगी। भाई हम तो एमएलए हैं, जो एमएलए नहीं वो बन जा रहा है। हम तो एमएलए हैं, आहर्ता रखते हैं, लेकिन अब तो विशेषाधिकार हमारे पार्टी के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। यानी कि बहुत जल्द विस्तार होने वाला है। हाँ, आप लोग के माध्यम से ही हमने देखा है। चलिए, तो हमारे साथ भाई वीरेंद्र जी थे, तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। बेगूसराय की घटना, मुजफ्फरपुर हो, और साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर भी इन्होंने कहा है कि हम विधायक हैं और सब लोग चाहता है कि ऊंचे पद पर जाए और उनकी भी चाहत है कि मंत्री बने। वनिश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।